मैं पंडित अनिल मिश्र राष्ट्रीय कल्चर से आपसे संबंधित हूँ। अभी गणेश उत्सव चल रहा है और गणेश उत्सव के अवसर पर मैं आपको गणेश जी की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि शायद ही आपने सुनी हो। और वो क्या बात है उसका विस्तार अपन शुरू करते हैं। गणेश जी के बारे में एक तो सबसे पहले जो बहुत बुरी बात जो ये है कि हमने गणेश जी को बिल्कुल शायद जी की पत्रिकाओं में दुनिया भर में गणेश जी के ऐसे ऐसे लोगों बना दिए हैं जिससे गणेश जी का जो असली स्वरूप है वो स्वरूप हम लोग सोच नहीं पाते। आपको मैं छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से बताऊंगा कि गणेश जी का क्या स्वरूप था, क्या उनके काम थे, क्या उनका साइंस था। यानी समझ लीजिए कि ये सबसे बड़े साइंटिस्ट गणेश जी थे, सबसे बड़े योद्धा गणेश जी थे, सबसे बड़े विद्वान गणेश जी थे। यानी आप जो अभी मिट्टी के गणेश जी का जो मूर्तियां बना रहे हैं, चलिए उसका चलन से आपको शुरुआत करता हूं मैं कि उसका चलन कब से चला। वेद व्यास जी जब महाभारत का लेखन करने बैठे तो उसके लिए उनको एक ऐसे राइटर की ज़रूरत थी कि वो कथा बोले और उतनी स्पीड से वो लिख ले। तो बहुत से देवताओं का आह्वान किया उन्होंने। अंत में सबका जो आग्रह था कि आप गणेश जी से प्रार्थना करिए। यही प्रार्थना उन्होंने गणेश जी से करी कि आप हमको सहयोग करिए, ये गणेश जी का जो ग्रंथ महाभारत का जो ग्रंथ है हम ढंग से लिख पाएँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन शर्त यह है कि आपको लगातार बोलना पड़ेगा, मेरी लेखनी रुकना नहीं चाहिए। वेद व्यास ने कहा ये मैं कर लूँगा। वेद व्यास जी आँख बंद करके महाभारत की कथा शुरू कर दी उन्होंने और गणेश जी ने लिखना शुरू किया। गणेश जी के लिखते लिखते उनका इतना ताप बढ़ गया कि एकदम हीटअप, यानी भयंकर हीटअप हो गए। तो जो समय मुनि वेद व्यास के अनुयायी थे, गणेश जी के भक्त थे, उन्होंने कहा भाई इनको रोक तो सकते नहीं है, रुके तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने मिट्टी ला के उनको पे छापना शुरू कर दिया। उससे उनकी मतलब जो गर्मी जो है वो मिट्टी के गीली मिट्टी में सोखनी चालू हो गई। और जब मिट्टी सूख जाए तो उसको झड़ा के फिर दूसरी मिट्टी लगाई गई। ये और वो तो आग बंद करके अपने ध्यान मग्न थे, उनको कोई ध्यान नहीं कि मैं गर्मी है या सर्दी है क्या है। जब महाभारत का ग्रंथ पूरा हुआ उसमें लगे 10 दिन, और जब वो उनको उठाया गया तब भी मतलब हीटअप, बहुत भयंकर हीटअप हो चुके थे, मिट्टी भी सब सूख गई थी। तो उनको तत्काल सरोवर में डाला गया। सरोवर में उनको डुबकी लगवाई करी, तब जाके वो नॉर्मल आए हुए और तब वो शीतल हुए। और जब ये वृत्तांत उनको समझ में आया कि मेरे लिए मेरे भक्तों ने, मेरे अनुयायियों ने क्या क्या किया, तो मंत्रमुग्ध हो गए। और उनको मुझसे तभी एक बात निकली कि जो भी मेरा भक्त मिट्टी की मूर्ति बनाकर 10 दिन मेरी सेवा करेगा, वो समझ लीजिए कि मेरा सबसे प्रिय हो जाएगा, वो सबसे प्यारा हो जाएगा, और उसको वो सब चीज़ें मिलेंगी जो मुझे मिली हैं, उसका बहुत सा भाग मैं उसको दूंगा। ये महाभारत में उन्होंने कहा। और उसके बाद से महाभारत में के बाद से अनुयायियों ने उस समय, वो समय यही था भद्रा का, उसी समय उन्होंने ये चालू किया। 10 दिन गणेश जी को बैठाना शुरू किया, उनकी सेवा करना शुरू की और पार्थिव गणेश जी बैठा ले। और वो चलन आज जो है लगातार जब से चला आ रहा है। बीच में थोड़ा गैप आया था, तो आप जैसा कि आपको मालूम है कि में जो पुणे के जो थे बाल गंगाधर तिलक, बाल पाल पाल, तीन जो नाम लिए जाते स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के, उन्होंने फिर इस गणेश जी का जो उत्सव है उसको फिर शुरू किया।
और उसको ये माना कि इसी बहाने सब लोगों को घर से निकल के एक केंद्र में एक जगह इकट्ठा होना पड़ेगा, तो सबको जोड़ने का उन्होंने एक तरीका ये निकाला था। तो ये तो मैंने आपको बताया कि गणेश जी की मतलब मूर्ति मिट्टी की क्यों बनाई जाती है, मिट्टी की ही क्यों पूजा की जाती बना के। अब अपन जो दूसरा इसका जो स्कंद पुराण का जो सबसे बड़ा विवरण है, क्या आप जानते हैं कि गणेश जी राक्षस थे? है ना आश्चर्य की बात, आपको ये बात नहीं मालूम होगी। गणेश जी राक्षस योनि से आए हुए हैं, ये वृत्तांत भी मैं आपको बताता हूँ। और उसके साथ में यहाँ पे एक ग्रंथ ये भी जुड़ जाएगा कि जब शिव जी ने पहरेदार गणेश का सिर काटा था, तो लोगों ने ये कथा बड़ी मतलब भ्रमित कर दी है लोगों ने, कि उनको शंका हो गई कि मैं तो तपस्या में था, पार्वती के पास ये बच्चा कहाँ से आ गया। ये मन कपोल कल्पनाएं करके लोगों ने ये लिख दिया, जबकि ऐसा नहीं था। गणेश जी को पहले नज़र में देखते ही शिव जी को पूरा उसका वृत्तांत पता था, पिछले जन्म का। त्रिकालदर्शी थे भाई, शिव जी त्रिकालदर्शी थे। जैसे ही पहले वो सामना हुआ, गणेश जी का पहरेदारी कर रहे थे गणेश जी, पार्वती जी अंदर नहा रही थी, और जैसे उन्होंने देखा तो उनको ये समझ में आया कि लड़का बलिष्ठ बहुत है, ये लड़का बलिष्ठ बहुत है, लेकिन बुद्धि से जीरो है, इसमें बुद्धि जीरो है, यानी ये सोल्जर बनने के लायक भी नहीं रहेगा अगर ये इसी स्वरूप में रहा। और ये भी देख ले किसी की प्रवृत्ति तामसिक है, तो इसको बैलेंस करने के लिए इसमें सात्विक चीज कोई डालना पड़ेगा। तो उन्होंने वहां पे एक लीला की, वो गुस्सा होके आ गए, नंदी से बोला, नंदी यार देखो मैं अंदर जा रहा था, उस लड़के ने मेरे को रोक दिया, छोटा बच्चा है उसका, मैं क्या बोलूं, तुम लोग जाओ उसको समझाओ। ऐसे करके एक एक योद्धा उसके पास गए, समझाने की कोशिश करी, उसको हटाने की कोशिश करी, ना वो हटा, ना किसी से हारा, और सब हार के वापस आ गए। और तब शंकर जी ने जाके उसका सिर काट दिया। ये कथा हमने सुनी है, ठीक है। अब इसके पीछे की अंदर ही कथा मैं आपको सुनाता हूँ कि गणेश जी का जो आत्मा जो आई है, गणेश जी के अंदर जो आत्मा डाली गई है, वो गजासुर की थी। गजासुर एक हाथी था, हाथी के रूप का एक राक्षस था। और मजे की बात है कि महिषासुर का बेटा था ये। महिषासुर के मरने के बाद उसने अपने पिता का बदला लेने के लिए कठोर तपस्या करी, शिव जी की कठोर तपस्या करी। शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। उन्होंने कहा बोल क्या चाहिए तुझे? तो उन्होंने कहा मैं तो चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर पेट में अंदर जाओ, बस मैं ही चाहता हूँ। शंकर जी का तथास्तु। शंकर जी उसके पेट में बैठ गए। अब पेट में बैठते ही वो क्या है, बलिष्ठ हो गया, और वो किसी से हारने को तैयार नहीं रहा, सब हार गए उससे। आखिरी में विष्णु जी को फिर एक लीला करना पड़ा, जैसा कि वो हमेशा करते हैं कि एक मोहिनी नर्तकी का रूप रखा उन्होंने, और नंदी और भृंगी और सिंगी को लेके गए, सबने स्वरूप बदला। नंदी ने संभाला ढोलक, केरल ढोलक, बड़े ढोल, सबने की अपना वो लिया, आइटम लिया, वाद्य यंत्र, और विष्णु जी ने नृत्य करना चालू किया। किसके सामने? गजासुर के सामने। गजासुर इतना मुग्ध हो गया, अत्यंत मुग्ध हो गया, और उसने प्रसन्न होकर विष्णु जी को कहा कि भाई आपको जो मांगना है मांग लो मुझसे, मैं आपकी जो विद्या है, जो आपकी अंदर जो शास्त्रीय संगीत का जो ज्ञान है, और जो आपकी नर्तिका है, नर्तिका का जो ज्ञान है आपका, हे नर्तिकी मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तुमको जो वरदान चाहिए मांग लो। तो विष्णु जी ने कहा कि बस अब आपका बल खत्म, आपने ये वरदान मुझे दे दिया जो मैं चाहूँगा, तो मैंने आपसे शंकर जी मांग लिए, अब जैसे मैं मांगा हूँ इसलिए अब आपका बल खत्म हो गया है, अब शंकर जी को बाहर निकाल दो। वो तैयार नहीं हुआ। नंदी ने उसके साथ भयंकर युद्ध किया, और वो इस प्रकार से
वहाँ से शंकर जी निकल गए। शंकर जी तो निकल गए, लेकिन शंकर जी ने फिर उसको, उसका अनन्य भक्ति को देखकर उसको एक मौका दिया कि देख भाई, तू वैसे तो दुष्प्रवृत्ति का समझ में आ गया है कि तूने उसका अत्याचार किया मेरे रहने का, लेकिन तेरी जो भक्ति थी वही प्रबल थी, इसलिए फिर मैं आपको एक बार जीवन दान दे रहा हूँ, आप तपस्या में लग जाओ और अच्छे काम करना। गजासुर ने भी माफ़ी मांगी, बोले मेरे से गलती हो गई थी। फिर वो तपस्या में बैठा। इस बार उसने ब्रह्मा जी की तपस्या करी, और जब वो तपस्या करते करते बूढ़ा हो गया था वो, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा बोल भाई गजासुर, तू क्या चाहता है? बोले भाई देख, अब तू कुछ भी मांगना मत, क्योंकि ऐसा है, तू मरने वाला है, तेरा समय बहुत नज़दीक है, अब तू मरने वाला है, तो अब तू कुछ मांग के कुछ करके क्या करेगा? नहीं, बोले साहब आप तो एक काम करो, बस मेरे दिमाग में, ब्रेन के अंदर सरस्वती का वास करा दो बस। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन तू करेगा क्या? तू मरने वाला। बोले आप सरस्वती देव के, मेरा अंतबस इच्छा यही है। उन्होंने कहा तथास्तु। उन्होंने अपना बल प्रयोग किया और सब सत्वगुण पूरा उसके अंदर, दिमाग में सत्वगुण आ गया। सत्वगुण के साथ तमगुण था ही पहले से, तो सत्वगुण तमगुण मिलकर वो बहुत विद्वान मस्तिष्क हो गया उसका, और उसी समय वो मर गया। और मरने के पहले उसने ब्रह्मा जी को कहा, देखिए ब्रह्मा जी, आपने वो मुझे वरदान देकर मेरा क्या किया मालूम आपको? समझ में आया? ज्ञान कभी नहीं मरता, ये ज्ञान कभी नहीं मरता है, ये अब आत्मा के साथ जुड़ गया है मेरी। अब ये आत्मा दूसरे जन्म में भी जाएगी तो ये विद्वान रहेगा इसका सिर। वो फिर गणेश जी का जो गजासुर जो है फिर गया हाथी की योनि में, और नया बच्चे के रूप में वो पैदा हुआ वो। और वो इतना विद्वान था, इतना इंटेलिजेंट था कि माता उसकी कभी संरक्षण की चिंता ही नहीं हुई छोटेपन से। तो इस प्रकार से वो माँ उसके मुंह फेर के उसके तरफ से निश्चिंत सो रही थी कि बच्चा तो सक्षम है, सबसे सक्षम है, बुद्धिमान है। तब शंकर जी ने जो आदेश दिया था कि बस वही बच्चे को लाना जिसकी माँ बच्चे के विपरीत मुँह करके सोई हो। तो यही गजासुर जो नया पैदा हुआ है, ये सोया था और गज की माँ उल्टे मुँह सोई थी, बस उसका सिर काट के लाया गया और गणेश जी में लगाया गया, जिसमें सरस्वती का वास था। इसीलिए गणेश जी अत्यंत विद्वान पैदा हुए थे, विद्वान हो गए, पैदा नहीं हुए थे, विद्वान हुए थे। और इसीलिए उनको गणों का सेनापति बनाया गया। और जब सेनापति बन गए और उसके साथ में सबने वरदान दिए। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी बात और बताता हूँ कि सबने वरदान दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी ने कुछ दिया। ब्रह्मा जी ने उसको क्या वरदान दिया था कि तुम प्रथम पूज्य रहोगे। ये आदेश उन्होंने वरदान दिया था कि तुम्हारी पूजा सबसे पहले होगी। और बाद में जब वो दूसरा जो उसको जब ये कहा तो बहुत से लोगों ने विरोध किया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि प्रथम पूज्य, नेताओं ने विरोध किया था। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये आगे सब आपको समझ में आ जाएगी कैसे मैंने बोला है। प्रत्यक्ष रूप से फिर शंकर जी ने जो अपनी परिक्रमा करवाई थी, पृथ्वी की परिक्रमा कराई थी, ये तो कथा आपको मालूम है कि गणेश जी ने उनकी परिक्रमा करी और बैठ गए। और इसीलिए गणेश जी ने उनका प्रथम पूछ किया कि भाई मैं तो जब माँ बाप की जिसने अपने अगर सेवा कर ली और उनको पूजन और परिक्रमा कर ली तो उसका विश्व परिक्रमा हो गई, उसको कोई और किसी तीर्थ यात्रा करने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है ये उनकी बुद्धिमानी की परिपरीक्षा हुई और उसमें इसके बाद वो प्रथम पूज हो ही गए थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने जो उनको प्रथम पूज कहा था उसके पीछे जो है एक बहुत बड़ा विज्ञान छुपा हुआ है। और विज्ञान ये छुपा हुआ है कि जब ब्रह्मा जी ने शरीर की रचना करी तो उसमें 7 चक्र स्थापित किए थे। और उसका पहला चक्र मूलाधार चक्र का जो है उसी में गणेश जी का वास रखा था। वो कौन से गणेश जी थे? लेकिन तब तो गणेश जी पैदा ही नहीं हुए थे। वो थे आदि गणेश। उनका वास कहाँ था? मूलाधार चक्र। उसके ऊपर चक्र था स्वाधिष्ठान जिसमें ब्रह्मा जी का वास था। उसके ऊपर मणिपुर चक्र था जिसमें विष्णु जी का वास था।
उसके ऊपर अनहद चक्र था, उसमें शिव जी का वास था। उसके ऊपर विशुद्धि चक्र था, जिसमें सारे प्रकार के तत्वों का समन्वय, यानी उसमें आदि भगवान जी थे, जिसमें सब प्रकार का समन्वय आ जाता है, जिनको अनंत भगवान कहते हैं। यहाँ पे सहस्त्रधारा चक्र है, आज्ञा चक्र कहलाता है वो। और सहस्त्रधारा चक्र जो है सिर में आता है, जिसमें शिवजी और शक्ति का वास माना जाता है। तो जो पूजा की जो बात की गई, प्रथम पूजा है, मतलब पहले अगर आपकी जो भक्ति चालू होगी वो मूलाधार चक्र से ही ऊपर चढ़ेगी। इसलिए गणेश जी की उपासना के बगैर कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता है। ये उसका साइंस है कि मूलाधार चक्र के सामने गणेश जी हैं। वो पहले से आदि गणेश के रूप में प्रथम पूजते। गणेश जी जब पैदा हुए तो शरीर लेके उनका जब हुआ तो शरीर के हो गए, मतलब देव हो गए। मतलब ये कुछ फर्क बता दूं मैं आपको, भगवान और ईश्वर का फर्क यही है। भगवान वही है जिन्होंने शरीर धारण किया, लेकिन पुरुषों में श्रेष्ठ रहे वो। और देव इसलिए कहलाए क्योंकि उन्होंने सबको दिया। देवता विष्णु देव देने वाले, महादेव सबको सब कुछ देने वाले, सब जाति को देने वाले। सब देवता में कोई अग्निदेव है, कोई जल देव है, कोई वायु देव है, कोई आकाश देव है। ऐसे सबके अलग अलग जो सबसेक्शन दे दिए। शनि देव को दे दिया कि भाई आप जो है न्याय के देवता, आप सबको न्याय दीजिए। यम को दे दिया कि सबके आप जो है इकट्ठा लाइए, आत्मा लाइए यमदेव, और उनका उनका जन्म के लिए उनको भेजिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं मतलब ब्रह्मांड की इस प्रकार से की गई। तो ये गणेश जी का मैंने आपको जो चरित्र बताया, तो इसीलिए उनका शरीर तो बलिष्ठ इसलिए था क्योंकि वह पार्वती के मेल से बने थे। तो पार्वती में जो संस्कार थे, काली वाले संस्कार थे अंदर, क्योंकि आदि शक्ति का वो भगवान स्वरूप थी, भगवती स्वरूप थी, यानी शरीर धारण करने वाला स्वरूप जो भगवती कहलाता है, और ईश्वर स्वरूप जो है आदि शक्ति कहलाता है। जब उन्होंने जन्म लिया तो उसके साथ में उनकी जो शक्तियाँ थी, तामसिक शक्तियाँ, उस मेल से जब ही बने थे, तो तामसिक शक्ति के कारण ये बलिष्ठ बहुत थे। किसी से युद्ध कौशल अपने आप ही आ गया था। लेकिन जब ये ऊपर से ये सिर कटा और ये शरीर लग गया गजासुर वाला, उसके कारण वो सर्व संपन्न हो गए, बुद्धिमान भी हो गए और विद्वान भी हो गए। बड़े बड़े ग्रंथ उन्होंने पढ़ना लिखना ये सब शुरू कर दिया। तो ये गणेश जी का चरित्र जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये दुर्लभ है। इससे आप समझिए